देख। क्या बात है बेटा, आज बड़ी जल्दी उठ गए? हाँ पापा, बस वो। क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही उठ गया। आप बताइए, आप ठीक से सोए रात भर? हाँ, वो जो तू मलहम लाया था ना, उससे मेरे घुटनों का दर्द तो ठीक हो गया। एक और दर्द है मेरे दिल में। मेरी खातिर हाथ आई इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता है? देख, मेरा क्या है, मैं तो किसी भी तरह से पापा, पापा आपके लिए ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आपकी तबीयत नहीं ठीक हो जाती। इस उम्र में कहाँ किसी की तबीयत ठीक हो पाती। अरे पापा, आराम से लेटिए, लेटिए आराम से, आराम से। मैं अभी आपके लिए कफ सिरप लेकर आता हूँ। पिछले जन्म का श्रवण कुमार है मेरा बेटा। रिचा। जी मॉम। कॉलेज से सीधा घर आया कर, आजकल बहुत लेट आने लग गई है, ठीक है? जी। हाय भैया। कॉलेज जा रही हो? हाँ, मैं बस निकल ही रही थी। बाय। हेलो, तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, मुझे बार बार ऐसे फोन मत किया करो। अगर तुम इस बार नहीं माने ना, तो मैं अपने पापा को कह दूं, समझे? शालिनी आंटी, पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे। और सुन, मैंने तुझे कितने बार कहा है कि मुझे आंटी मत बुलाया कर। मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ एक ही थी, और आप उनकी जगह ना ले तो बेहतर होगा। 1.5 लाख की नौकरी छोड़कर घर पे बैठा है, कमाता तो कम से कम अपना तो भला करता। आहा, आज कितने दिनों के बाद ताजी हवा खाने को मिली है। क्या बात है, क्या बात है बेटा, कुछ सोच रहे हो? किसके लिए लड़की ढूंढ रही हैं बिली मोरिया? मेरे लिए तो नहीं। केडी, तुमको कैसे मालूम मैं लड़की ढूंढ रही हूँ? पेपर तो मेरी तरफ है ना। क्योंकि जितने पन्ने आपने पलटे हैं उसके अनुसार आप इस समाचार पत्र के पन्ने नंबर 17 पर होंगी, और 17 नंबर पन्ने पर एक तरफ नौकरी के इश्तहार होते हैं, दूसरी तरफ मैट्रिमोनियल्स होते हैं। स्पष्ट है कि आप वहां देखकर लड़की ढूंढ रही। लड़की ही क्यों, लड़का भी तो ढूंढ सकती थी। नहीं, लड़का नहीं ढूंढ रही हैं आप, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ आप मेरे साथ खुश हैं, घर में आप सोली साहब के साथ खुश हैं। ये भी जानता हूं कि आपके भांजे पेशी का ब्याह अभी तक नहीं हुआ है, कुंवारा है वो, उसी के लिए आप लड़की ढूंढ रहे। चलिए, प्रार्थना करता हूं कि पेशी के लिए जल्दी कोई लड़की अच्छी मिल जाए, जल्दी से उसका विवाह हो जाए और वो आजीवन सुखी रहे। या आप इश्तहार ही पढ़ती रही या समाचार भी पढ़ा आपने? एक बेटे ने अपने बाप को छत से गिराकर मार दिया। ओह गॉड। वैदिक खूनी नहीं। वरुण, तुमको कैसे पता? तुम क्या उसको बचपन से जानते थे? हाँ, मैं वैदिक को बचपन से जानता हूँ। नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक हम दोनों साथ में ही पढ़े। सो अपने डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट स्कूल में तो हम उसे श्रवण कहते थे। लेकिन समाचार पत्र में तो छपा है कि मैं जेल से ही आ रहा हूँ वैदिक से मिलकर। उसका कहना है कि उसने अपने डैड को छत से धक्का नहीं दिया। तो फिर छत से गिरे कैसे? इज इट अ केस ऑफ सुसाइड? नहीं पाठक सर, पापा ने खुद से छलांग नहीं लगाई थी। फिर वो गिरे कैसे? स्पष्ट है कि किसी ने उन्हें धक्का मारा था। किसने? कोई था तीसरा वहां? आई डोंट नो पाठक सर,
लेकिन मैंने पापा को नीचे नहीं गिराया। आप नहीं अपने पिताजी को गिराया है, आप नहीं अपने पिताजी की हत्या की है। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि पाठक साहब बिना सबूत या गवाह के अपनी हार मानेंगे नहीं, और आप भी जानते हैं पाठक साहब कि मैं यूं ही किसी पे इल्जाम लगाता नहीं हूं। इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं मिसेस अस्थाना को बुलाना चाहता हूं, जो आपकी पड़ोसन है ना? इजाजत। मिसेस अस्थाना, आपने उस दिन लाइव जो भी देखा वो बताइए। योर ऑनर, मैं उस दिन किचन में चाय बना रही थी और वैदिक, ये मिसेस अस्थाना जो कह रही हैं, क्या इनकी बातों में किसी प्रकार की सच्चाई है? मैं अपने पापा, जो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर थे, उनकी जान क्यों लूंगा? योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि वैदिक ने अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी से MBA किया। पढ़ाई के पश्चात बड़ी कंपनी में लाभदायक नौकरी करने के कई अवसर, लेकिन हर अवसर को इन्होंने ठुकराया अपने पिता की देखभाल करने के। अब जो सुपुत्र अपने पिता के लिए अपने निजी जीवन में त्याग करता हो, वो अपने पिता की हत्या क्यों करेगा? करने को तो कुछ भी कर सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप ही से सीखा है सर। जसवाल साहब, अभी बहुत सीखना शेष है आपके लिए, और इस समय अपने सीख की बात मत करिए, प्रमाण और तथ्य की बात करिए। हाँ, तो तथ्य है ना इनके, वो क्या कहते हैं आप, कथन, उनमें तथ्य नहीं है? इन्होंने जो कहा धक्का मारते हुए देखा। क्या क्या देखा आपने, क्या देखा बताइए। वैदिक ने ही अपने फादर को धक्का दिया। तो उस समय भी आपने आज की तरह चश्मे नहीं पहने थे? मैं चश्मा पहनती हूँ, आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपके नाक पर चश्मों के निशान हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आप चश्मे पहनती हैं। तो बताइए, आप पहनी थी या नहीं? वो नहीं, मैं उस वक्त नहीं पहनी थी। चश्मे नहीं पहने थे जसवाल साहब, चश्मे नहीं पहने थे तो इनकी कथन पर कैसे विश्वास है? इन्होंने चश्मे नहीं पहने, ये मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन इनकी जो दूर की नजर है ना, वो परफेक्ट है, एकदम मस्त। नजदीक की नजर में प्रॉब्लम है, इसके लिए वो चश्मे पहनती है। यस योर ऑनर, आई एम लॉन्ग साइटेड, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन जो मैंने देखा वो सही था। किंतु परंतु कुछ भी कह के आप मेरी बात में इंटरफियर करे पाठक साहब, उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि उस दिन वैदिक शर्मा और उनके पिताजी के अलावा वहाँ पे तीसरा और कोई था ही नहीं, और अगर तीसरा कोई होता तो उसके उंगलियों के निशान सीनियर शर्मा जी के शरीर पे पाए जाते, लेकिन फॉरेंसिक का कहना है कि उनके शरीर पे, सीनियर शर्मा के शरीर पे सिर्फ जूनियर शर्मा जी के उंगलियों के निशान पाए गए हैं, तो इनका बेकसूर होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मिस्टर पाठक, ये केस अब जिस मोड़ पर आ चुका है, या तो आपको प्रोसिक्यूशन की दलील से सहमत होना होगा, या मिसेस अस्थाना जो कह रही हैं उसे झूठा साबित करना होगा। योर ऑनर, हर हत्या का कोई ना कोई कारण होता है। इस हत्या में कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं था योर ऑनर वैदिक के पास अपने पिता की हत्या करने का। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इनके पिता इन्हें श्रवण कुमार मानते थे। ये क्यों हत्या करेंगे, क्या कारण है योर ऑनर? बैक इन योर एलिमेंट सर, बातों में उलझा के केस को उलझाना ओल्ड ट्रिक। जज साहब ने क्या कहा मैं वापस रिपीट करता हूँ, या तो आप अपनी हार मान लीजिए, या तो मिसेस अस्थाना का जो स्टेटमेंट है उसको गलत साबित कीजिए प्लीज। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं मिसेस शर्मा को कटघरे में बुलाकर प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा। इजाजत। बताइए शालिनी जी, जिस समय ये घटना घटी आप घर में थी? मैं घर पे ही थी, और जब वैदिक अपने पिता को टेरेस पे लेके जा रहा था, मैंने इसे टोका भी। अरे रे वैदिक, पापा को कहाँ लेके जा रहे हो? छत पे जा रहे हैं, ताजी हवा खाने। लेकिन आपको पता है डॉक्टर ने आपसे मना किया है, आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। पर डॉक्टर ने ताजी हवा खाने से तो नहीं मना किया ना। सुनिए, छत पे जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी होगी। वैदिक, तुम्हें तो समझना चाहिए, पापा के घुटने तो। मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि वैदिक मेरे पति को टेरेस पे मारने के मकसद से ले जा रहा। यानी कि योर ऑनर ये एक कोल्ड ब्लडेड फुल प्लान्ड मर्डर है। जसवाल साहब, आपको कैसे पता है इनकी प्लानिंग थी? ये संभावना भी है कि इनके पिता स्वयं लड़खड़ा के नीचे गिर गए, या फिर कोई और व्यक्ति जो उस समय घर पर था तो धक्का मारा हो, जैसे कि शालिनी जी। क्यों? लेकिन मैं तो घर के अंदर थी। हाँ, ये तो अंदर ही थी। आप भी लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले हैं,
अनलेस एंड अनटिल आप ये साबित करें, जैसे कि पाठक साहब कह रहे थे कि हो सकता है कि वो गिर गए, आई मीन सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया हो या सुसाइड कर लिया हो, प्रूव कर सकते हैं? मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, मैंने उन्हें नहीं मारा। आप ही ने मारा है। अगर आप कन्फेस नहीं करना चाहते हैं तो मजबूरन मुझे पाठक साहब अपना हुक्म का इक्का डालना पड़ेगा यहाँ पे अदालत में। योर ऑनर, ये मोबाइल फोन है जो बिल्डिंग में से इन्होंने अपने पिताजी को धक्का मारा। मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इन्होंने ही ऐसा किया है। उसके सामने वाली बिल्डिंग में दो लड़कियां थी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने मोबाइल से, और एक रिकॉर्डिंग में, इस फोन में कुछ और भी रिकॉर्ड हो गया है, और वो क्या है मैं दिखाना चाहता हूँ विथ योर ड्यू परमिशन सर। इजाजत। वैदिक, क्या है? पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। क्या हो गया था मतलब? उस वक्त क्या हुआ था इनको नहीं पता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे क्या होने वाला है वो मुझे पता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन्होंने कन्फेस कर लिया है कि खून इन्होंने ही किया है। आप ही ने किया है कि नहीं खून? नहीं। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे? झूठ बोल रहे हैं आप? हाँ या ना? हाँ बोलो। पर तुमने अपने पिता को धक्का क्यों दिया? तो उस वक्त मैं उनके साथ था और अचानक। क्या बात है, क्या बात है बेटा, कुछ सोच रहे हो? पापा! I'm really sorry. मैंने आपसे इस सच छिपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया मुझे मेरे पापा का कातिल कह के पुकारे। मेरा दिमाग, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं। I need help. कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई पैंतरेबाजी नहीं चलेगी आपकी। आपने खून किया अपने पिताजी का, कोल्ड ब्लडेड मर्डर योर ऑनर, और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, ये दृश्य देखने के बाद अब तो स्पष्ट है कि वैदिक दंड का हकदार है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि दंड की सख्ती निश्चित करने से पहले एक बार वैदिक की मानसिक जांच की जाए। नहीं, कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है योर ऑनर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है इसमें। अदालत मिस्टर पाठक के दलील से सहमत है। वैदिक शर्मा के तुरंत मेडिकल जांच करवाई जाए, और तब तक जब तक की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती ये अदालत मुलतवी की जाती। क्या हुआ बेटा? किसका फोन है? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। सब ठीक तो है ना? या I'm sorry सर, मेरी वजह से आपने वैदिक का केस लिया। मुझे नहीं पता था कि वो दिमागी मरीज है। कोई बात नहीं यार वरुण, होता है ऐसा कभी। हाँ पवार बोलो। पाठक जी, आपके लिए सॉलिड झटका। वैदिक शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसे कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। इसका मतलब उसे अब पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी, और जो कॉन्सोलेशन आपको मिलता नजर आ रहा था वो भी हाथ से गया। थोड़े में ही समझ जाता हूं मैं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बैठ लो वरुण। वैदिक की मानसिक जांच एकदम स्पष्ट आई है, मानसिक रूप से स्वस्थ है वो। समझ में नहीं आ रहा वरुण कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार नहीं, उसकी प्रवृत्ति में ही हिंसा नहीं, पिता के साथ संबंध में कोई खोट नहीं, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, वो अचानक अपने पिता की हत्या उन्हें छत से धक्का मारकर क्यों करेगा? नियति, जो बात पहले से निश्चित है
उसे कोई टाल नहीं सकता मिस्टर पाठक। आप कौन? साइकियाट्रिस्ट दिव्यांशु चटर्जी। मैं जानता था इस केस की गुत्थी को समझने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बिन बुलाए चला आया। आप वैदिक को जानते हैं? वैदिक को तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, उसके पिता नित्यानंद जी अक्सर मेरी क्लिनिक में आया करते थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? हाँ, यानी पिछले जन्म में जाना। दरअसल आज से लगभग 20 साल पहले नित्यानंद जी की पत्नी का देहांत हुआ था। इस कारण वो बड़े बेचैन रहा करते थे और मेरी क्लिनिक पे आते थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए। एक दिन इस रिग्रेशन थेरेपी के दौरान कोई जंग का मैदान लग रहा है, मेरे आसपास लोग मर रहे हैं, मैं हाथों में तलवार लिए दुश्मनों का सर कलम करता जा रहा हूं। इसमें आप कहाँ हैं? ढूंढो अपने आप को। आगे बढ़ता जा रहा हूं। मैं उस सेना का सेनापति हूं, दुश्मनों के खेमे का एक सिपाही खून से लथपथ मेरे आगे पड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या हुआ? मैंने उस निहत्थे सिपाही को मार डाला, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अपना है। पहचानने की कोशिश करो उसे। हर जन्म में शक्ल एक जैसी हो जरूरी नहीं है। ये तो मेरा अपना बेटा वैदिक है। वैदिक, ये सपना तो मुझे आता था, पापा को इस बारे में कैसे पता चला? यही तो आप दोनों के पिछले जन्मों की कड़ी है बेटे। देखिए, मैं पास्ट लाइफ में बिलीव ही नहीं करता, तो इनकी बात पे कैसे बिलीव करता? प्लीज मुझे अपनी बात पूरी करनी चाहिए। योर ऑनर, उस सेशन से जब नित्यानंद जी बाहर आए तो बहुत ही घबराए हुए थे और उनके चेहरे पर एक गिल्ट फीलिंग। डॉक्टर, जंग के मैदान में मैंने जिस सिपाही को मार डाला वो इस जन्म में मेरा अपना बेटा बनकर पैदा हुआ। ये क्या मिस्ट्री है चटर्जी? जीवन का पूर्ण रहस्य, पूर्ण ज्ञान तो सिर्फ ऊपर वाले को है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। मतलब ये मिस्टर शर्मा कि जो लाइफ के ट्रेंड में मैंने अपने पास्ट क्लाइंट्स के रिग्रेशन थेरेपी में जो अनुभव किया है, उसके अनुसार जीवन चक्र में अगले जन्म में वो फिर से वही जीवन जीते हैं, या फिर वाइसी वर्सा, जो पिछले जन्म में हुआ है उसका ऑपोजिट। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर शर्मा, आपने रियलाइज किया कि आपने अपने पिछले जन्म में अपने दुश्मन को मार डाला, वो भी अनएथिकली। अब संयोगवश वो आपका बेटा बनकर इस जन्म में आपके सामने खड़ा है, तो हो सकता है कि इस जन्म में आप वही दोहराएं और आपका बेटा आपके हाथों मारा जाए, या फिर रिवेंज। आपका बेटा अपने पिछले जन्म का हिसाब चुकाने के लिए आपकी हत्या कर दे। यही नियति। जो आज से 20 साल पहले मिस्टर नित्यानंद जी को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो सच निकला। वैदिक ने अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए अपने पिता यानी कि पास्ट लाइफ के दुश्मन को मार डाला। मतलब कोई रीजन ही नहीं है। ये दिमाग के डॉक्टर की बात मेरे दिमाग से तो बाहर है। और दूसरी एक बात कि इनका जो रिपोर्ट है, मेंटल रिपोर्ट आ चुका है कि ही इज परफेक्टली फिट, कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है और खुद कंफेस भी कर चुके हैं। तो वाई टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है योर ऑनर? आप प्लीज अपना ऑर्डर पास कर दीजिए। ये ना जसवाल साहब, इतनी शीघ्रता क्या है? वैदिक, क्या तुम बोल रहे थे तुम्हें कोई सपना आता था, ऐसा कुछ पता? हाँ, कि कोई मुझे जान से मार रहा है। तो सपने के बारे में डॉक्टर चटर्जी ने जो अभी विवरण दिया, इस विषय में तुम्हारे पिता ने तुमसे कभी कोई बात की? नहीं, इनफैक्ट वो मुझे अपनी हर बात बताते थे, लेकिन इस बारे में उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं। यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर हर बात तुम्हारे साथ करते थे तो ये बात क्यों तुमसे छिपाई? हम दोनों के एक ही सपने, ये अजीब शक्ति, पिछला जन्म कनेक्शन, दुश्मनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं मिसेस शर्मा को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मिसेस शर्मा, क्या आपके पतिदेव ने इस विषय में कभी आपसे कोई वार्तालाप की? इतने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी वो बहुत डर जाते थे। डर के मारे वो
भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहते थे, ओम नमो शिवाय। हे भगवान, मेरे साथ कोई अनहोनी मत होने देना, कभी भी नहीं, किसी जन्म में भी नहीं। हमारी रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। मैं उनसे पूछती भी थी कि आप किस अनहोनी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं, बात को टाल देते हैं। धन्यवाद। योर ऑनर, मैं एक बार फिर डॉक्टर चैटर्जी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। शायद ये कठिन सत्य वो अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो, इसलिए किसी को बताया नहीं होगा। इसी कारण डॉक्टर साहब आपकी बात पर विश्वास करना जरा कठिन हो रहा है। क्या आपके पास उनका कोई वीडियो है जब आपने किया था ये थेरेपी? सॉरी मिस्टर पाटिल, मैं अपने क्लाइंट की किसी भी थेरेपी की वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी मर्जी के बगैर नहीं करता, और मिस्टर शर्मा ने भी ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी, इसलिए मेरे पास उनका कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। पर हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं जो भी कह रहा हूं वो बात पूरी तरह से सच है। किसने पिछले जन्म में किसको मारा, अब उसका बदला लेने के लिए वो कौन किसको मार रहा है, इन बातों को मापदंड मानकर मैं फैसला भी तो नहीं सुना सकता। योर ऑनर, मैं इस अदालत की और जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, पर उतनी ही संजीदगी और विश्वास से कहता हूं कि मेरी बात पूरी तरह से सच है। और यहां अदालत में अगर मेरी बात पर किसी को भी जरा भी संदेह है तो मैं यहां इसी वक्त अपनी बात को सच साबित कर सकता हूं। एक मिनट। मैम सॉरी योर ऑनर, लेकिन ये आप प्रूव करेंगे कैसे? आई मीन नित्यानंद जी तो है नहीं। पर उनका बेटा वैदिक तो है। मैं इस पर रिग्रेशन करूंगा यहीं लाइव। और अगर ये जंग का निहत्था सिपाही वैदिक ही है तो वो इस बात को महसूस तो कर ही सकता है। कोर्ट में रिग्रेशन व्हाट आई डोंट नो। मेरे विचार में डॉक्टर साहब को एक अवसर दिया जाना चाहिए अपनी बात स्थापित करने का। ठीक है मिस्टर चैटर्जी, अदालत आपको रिग्रेशन की इजाजत देती है। वैदिक शर्मा, आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं? मेरे पापा से जुड़ा अगर मेरा कोई पास्ट है और मुझे कुछ पता चलता है तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार। गो अहेड मिस्टर चैटर्जी। थैंक यू योर ऑनर। वैदिक, अब तुम सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दोगे। तुम एकदम शांत, फिर एकदम रिलैक्स्ड हो। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है, तुम एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हो। अब तुम अपने जीवन में पीछे की ओर जा रहे हो, अपनी पिछली जिंदगी की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता महसूस करो। मैं किसी गांव में हूं। आसपास कौन है? भगत सिंह की पहली हुई 2 गिरफ्तारी के बारे में चर्चा चल रही है। अब वहां से और पीछे की तरफ जाओ, बताओ वहां क्या हो रहा है? इंकलाब जिंदाबाद! 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 उस हुकूमत के सिपाही ने मुझे शूट कर दिया। मैं एक क्रांतिकारी था, गांव के चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा था कि उसने मुझे उसे देख पा रहे हो वैदिक? गौर से देखो उसे। उसने एक बड़ी सी कैप पहनी है। नहीं पहचान पा रहा हूं मैं उसे। मन स्थिर करके देखो, करीब से देखो। पापा! ये मेरे पापा है। पहले तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनके पापा सेनापति थे और
जी। शांत, वैदिक, वहां से एक जन्म और पीछे जाओ। क्यों ना, अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं यही सोच सोच कर परेशान था, आखिर मैंने अपने पापा को छत से क्यों धक्का दिया। एक जन्म में मुगल सेनापति और दूसरे जन्म में अंग्रेज कैप्टन बनकर जिन्होंने मेरी हत्या की, मेरा जानी दुश्मन, वो इस जन्म में मेरे पापा बनकर आए ताकि मैं उन्हें मार सकूं। लेकिन वो पिछला जन्म था, अलग दुनिया थी, और इस दुनिया और आपकी अदालत के हिसाब से मैं दोषी हूं, अपने पिता का कातिल। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। अदालत इन पुनर्जन्म और जन्म जन्मांतर की बातों पर यकीन नहीं रखती। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। पाठक साहब, इस बार तो मात दे ही दूंगा आपको चेकमेट। और देखिए ना, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। आपका मुंह के लिए मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। वो क्या कहते हैं आप, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बेवकूफ गधा बन गया अपने आप को। वरुण, वो रीचा के मिस्टीरियस कॉल्स का कोई पता चला? नहीं सर। और वैसे भी उसका पता क्या करना है, आज अदालत में तो सब कुछ क्लियर हो गया। नहीं, लेकिन निर्णय आना अभी बाकी है। वैसे भी मैं ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इत्यादि में मानता नहीं हूँ। What are you saying, केडी? अरे मेरा नेबर है ना मिसेस पटनायक, वो ना बचपन से पानी से डरती थी, और वो पॉटहोल्स में पानी है ना, वो भी देख के बेहोश हो जाती थी। Then she went to a psychiatrist, और वो psychiatrist उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी दिया। तब पता चला कि पिछले जन्म में पानी से डूब के मर गई थी, और that is why she's got water phobia। हाँ सर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में मैंने भी सुना। डॉक्टर वाइस की किताब मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे ही बेस्ड है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। You know, केडी, बहुत सारी बुक्स है, ऑल ट्रू स्टोरीज, लेकिन तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो ये सब में बिलीव ही नहीं करते। पुरानी आदत है मेरी, जब तक स्वयं नहीं देख लेता इस बात पर विश्वास नहीं करता। अब तो देखना पड़ेगा। ऋचा बेटा, कहाँ थी अब तक? तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा है। एक्चुअली मम्मी, मैंने वो सिम चेंज कर लिया। सिम चेंज कर लिया? यू मीन नंबर चेंज किया है तुमने? क्यों? बताऊंगी। ऋचा, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बंगलो को बेच रही हूँ। मगर पापा और भैया तो... तेरे पापा अब रहे नहीं, तो तेरे भैया को तो भूल ही जा। वैसे इस बंगलो के लिए ना बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। उन्हीं पैसों से मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगी। योर ऑनर, आप निर्णय सुनाए उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। तब खत्म होने के बाद क्या बात करनी है आपसे? मेरे अनुसार इस केस का पूर्ण सत्य अभी तक बाहर नहीं है। मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट ने अभी एक्सेप्ट किया है अदालत में कि उसने अपने पिता को छत से धक्का दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और इस बात का सबूत वीडियो के तौर पर अदालत के पास मौजूद है। मैं ये जो फैसला सुनाने जा रहा हूं, ये इसी मापदंड पर आधारित है, न कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर जिसका मुजाहिरा मिस्टर चैटर्जी ने किया उस पर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ योर ऑनर।
डॉक्टर चैटर्जी ने इतने लोगों पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी किया है, उनके अतीत के बारे में, उनके पिछले जन्म के बारे में हमें कुछ नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ भी एक क्रिया की जाए। क्या किया जाए? मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर चैटर्जी पर भी एक क्रिया की जाए। नहीं, एक मिनट, लेकिन इसकी मतलब जरूरत क्या है? पाठक साहब, आप केस हार रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं आप अदालत का इसलिए मजाक नहीं क्या? आप शांत। पर मिस्टर पाठक, मिस्टर चैटर्जी के पास्ट लाइफ को जानकर क्या लेना देना है? इस केस से इसका क्या ताल्लुक? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर चैटर्जी पर यह क्रिया करने के बाद सबसे छिपा हुआ है उनके पिछले जन्म में जो इस केस से जुड़ा हुआ वो बाहर आएगा और सत्य के बाहर आते ही आप जो निर्णय सुनाना चाहे सुना दीजिएगा। प्लीज इनको एक मौका दे दीजिए। क्या है ना, वो पहली बार केस हारने वाले हैं ना। इट इज नॉट वेरी इजी टू बेयर द लॉस, यू नो। उपकार कर रहे हैं आप? कुछ आपको उपकार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिक्वेस्टिंग। वैसे एक बात बताइए मुझे कि ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं चैटर्जी, वो दूसरों का रिग्रेशन करते हैं, लेकिन उनका रिग्रेशन करने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट तो चाहिए होगा ना, तो कोर्ट में कहाँ से आएगा? आप शांत रहिए। योर ऑनर, मैंने एक बहुत ही निपुण डॉक्टर कृपलानी को बुलवाया है अदालत में। आपकी अनुमति हो तो उन्हें अंदर बुलवाओ। आपके एग्जेम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये अदालत आपको इस बात की अनुमति देती है। धन्यवाद। आइए डॉक्टर कृपलानी। धन्यवाद। आइए डॉक्टर कृपलानी। डॉक्टर चैटर्जी आप भी आइए। ये सब क्या नौटंकी हो रही है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। योर ऑनर। मिस्टर चैटर्जी, अदालत आपको आदेश देती है, सामने आइए। योर ऑनर, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। मिस्टर चैटर्जी, अदालत का टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्लीज रिक्लाइनर चेयर लाइए। मिस्टर चैटर्जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। क्लोज योर आईज एंड कॉन्सेंट्रेट। मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या आपसे नहीं होगा? योर ऑनर प्लीज। मिस्टर चैटर्जी प्लीज कोऑपरेट। आईज क्लोज। इमेजिन कीजिए आप अपनी पास्ट लाइफ में पीछे जा रहे हैं। मुझसे कुछ इमेजिन नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप कुछ महसूस कर रहे हैं? मुझसे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। आप अकेले एक कमरे में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस के कमरे में। फिर एक लड़की अंदर आती है, आपको कुछ कहती है, आपको एक पर्ची देती है, साथ में पैसे भी। फिर आप एक फकीर के भेष में एक घर के बाहर पहुंचते और उसके बाद एक लड़के को हिप्नोटाइज करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने घर की छत पर जाओगे और वहां से अपने पिताजी को धक्का मारकर नीचे गिरा दोगे। उनके गिरते ही तुम वापस होश में आ जाओगे और होश में आने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे, मेरी कही गई बातों को भूल जाओगे। क्या है ये सब जो आपके साथ हुआ मिस्टर चैटर्जी? एक मिनट सॉरी डॉक्टर कृपलानी, कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? इसी जन्म की। ओह सॉरी मिस्टर जायसवाल, मैंने पास्ट लाइफ में नहीं, इसी जन्म में ले गया था। आपको मेरा नाम भी पता है? योर ऑनर, जिस लड़के की यह बात हो रही वो लड़का कोई और नहीं, वैदिक ही। साइलेंस इन द कोर्ट। ये आप किस सबूत के आधार पर कह रहे हैं मिस्टर पाठक? इस नौटंकी के आधार पर योर ऑनर। जायसवाल साहब, इस अदालत में नौटंकी कौन करता है ये तो हम सब जानते हैं। योर ऑनर, कल मैंने अपने सहायक वरुण को डॉक्टर चैटर्जी के क्लिनिक में भेजा। हाँ तो तारा सिंह जी, आपको बार बार ये सपना आता है कि आपकी महबूबा
आकर आपसे गले मिलती है और फिर आपकी पीठ में खंजर घोंपती है, राइट? राइट जी। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक एंड व्हाइट सपना मुझे 4 महीनों से परेशान कर रहा है जी। डॉक्टर साहब मैनू दसो क्या राज है इसके पीछे? वो तो रिग्रेशन थेरेपी से ही पता चलेगा ना। तो कर लो ना जी, 80 तो इतना ही है। रिलैक्स हो जाइए, अपनी आंखें बंद करो, बंद। और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो कहूं वो सुनो। अब तुम धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे हो। आपके कई जन्मों का सफर आपके साथ है। सर जी, वो ब्लैक एंड व्हाइट सपना, वो मंजर मेरे आंखों के सामने है। वहां तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम अपने आप को देख पा रहे हो? हाँ जी, मैं तो शूट में वहां खड़ा हूँ जी, अपनी लवर का इंतजार कर रहा हूँ। देखो आगे क्या हो रहा है। मेरी महबूबा सुंदर सुशील रमोला मेरे पास आती है और मैं उसे अपनी बाहों में। और फिर उसने वही चाकू निकाला। हाँ जी। और वो चाकू तुम्हारी पीठ में घोंप देती। मुझे नहीं लगता ये दी एंड है। और आगे देखो, क्या देख पा रहे हो? क्या सुन पा रहे हो? कोई आवाज? हाँ जी, आवाज बहुत क्लैपिंग चैपिंग हो रही है जी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत लोग खड़े हैं। शूटिंग जी, भाई शूटिंग तो हो रही है जी, और सब मुझे बधाइयां दे रहे जी। गुड शॉट, गुड शॉट। देखिए, आप पिछले जन्म के मशहूर एक्टर सूरज कुमार थे, और जो सपना आप बार बार देख रहे हैं वो शूटिंग का एक सीन है। शुक्रिया मुझे राज बताने का। यू आर वेलकम। ये बात मैं जाके सबको दसता हूं। बाय बाय। योर ऑनर, मैंने अपने सहायक को झूठी कहानी कहने और मेरे सहायक ने जो कहानी डॉक्टर चैटर्जी को सुनाई, डॉक्टर चैटर्जी ने हूबहू वही कहानी ऐसा जताया मेरे सहायक को कि वो उनके किसी पिछले जन्म में वो घटना घटी। तभी मुझे संदेह हुआ यार कि डॉक्टर चैटर्जी कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते, हिप्नोसिस करते। हिप्नोसिस द्वारा झूठी कहानी को वास्तविकता का रूप देने का प्रयास, और वैसा ही झूठा प्रदर्शन योर ऑनर क्षमा चाहता हूं मुझे यहाँ करना पड़ा अदालत में अपने सहायक वरुण की सहायता से। योर ऑनर, ये बेवजह मुझे ट्रैप करने की साजिश है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने वैदिक को हिप्नोटाइज किया था। ये फेक साइकियाट्रिस्ट अपने मन से सब कुछ कहे जा रहे हैं। वरुण ने जो बातें कही और ऑनर, ये तो अपने मन से कही झूठी बातें थी, लेकिन एक सच इस डीवीडी में कैद है। जसवाल साहब ने जो मोबाइल फोन प्रमाण रूप अदालत में प्रस्तुत किया था, और वो क्लिप जिसमें ये दर्शाया गया था कि मेरे मुवक्किल अपने पिताजी को धक्का दे रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी एक और क्लिप था जो अब इस डीवीडी में कैद है। आपकी अनुमति हो तो चला। अनुमति। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति है जो मेरे मुवक्किल के साथ खड़ा हुआ है विचित्र पोशाक में है, आप उस पर ध्यान दें। और अगर ये मना करें तो पीछे जो मोटरसाइकिल खड़ी है योर ऑनर, तो जो नंबर प्लेट है इन्हीं की मोटरसाइकिल। योर ऑनर, मैंने ये सब किसी के कहने पर किया था। योर ऑनर, मेरा सहायक वरुण पहले ही अदालत को बता चुका है कि कोई महिला थी जो 3 माह पूर्व डॉक्टर साहब की क्लिनिक गई थी और चिट्ठी के साथ साथ बहुत भारी रकम भी दी थी इन्हें। नित्यानंद जी को मारने की सुपारी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो महिला, वो हत्यारे इस समय इस अदालत में उपस्थित है। वहां बैठी 3 महिलाओं में से एक है। मैं चाहूंगा कि अदालत डॉक्टर चैटर्जी से आग्रह, डॉक्टर चैटर्जी उनका नाम बताएं। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि इसमें मेरा हाथ है, पर वो औरत कौन है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जब वो मेरे सामने आई थी तो उसका चेहरा ढका हुआ था। योर ऑनर, डॉक्टर चैटर्जी नहीं बता पा रहे, मुझे ही बताना। क्यों ऋचा जी,
आपको आजकल वो लड़का परेशान तो नहीं करता? मतलब फोन नंबर चेंज करवा लिया होगा। अब अगली बार फोन नंबर देने से पहले ये जरा तय कर लीजिए कि व्यक्ति विश्वास का। लेकिन आपको कैसे पता चला कि कोई लड़का मेरी बेटी को फोन करके परेशान कर रहा है? मैं ये भी जानता हूँ कि असल हत्यारा कौन है। आइए इधर है। आप मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आई विटनेस हूँ ना। हाँ, आई विटनेस आप बनी क्योंकि आप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। नित्यानंद जी की मृत्यु और उनके सुपुत्र वैदिक को आजीवन कारावास, ताकि इनका बंगला आपकी नजर थी उसे आप फिर पा सके। हाँ मिस्टर पाठक, आप सच कह रहे हैं। यही वो औरत है जो पिछले 10 सालों से हमारे बंगले के पीछे पड़ी थी। लेकिन मैं और पापा बंगला नहीं बेचना चाहते थे, पर शालिनी आंटी चाहती थी कि वो बंगला बेचकर एक रेंट पे हाउस ले। तो मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारी माँ शालिनी ने बातों में मुझे इस बारे में बताया और मैंने और डॉक्टर साहब ने इन्हीं बातों के आधार पर ये पूरा ड्रामा रचा, एक बेचारे बेटे से अपने बाप की हत्या करवा दी। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने उसके ससुराल वालों को वो बंगला गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया है। बात मेरी इज्जत पे थी। शर्म आनी चाहिए। आप अपनी इज्जत के लिए एक व्यक्ति की जान ले ली आपने, दूसरे व्यक्ति का जीवन बर्बाद। डिफेंस। रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिसेस अस्थाना और मिस्टर चटर्जी को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और वैदिक शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, आप बोलिए। जी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बोलूंगा नहीं क्या? कि आप मुझे ये प्रेजेंट लाइफ में मिले हैं, मेरी फ्यूचर लाइफ में कृपया ना मिलिएगा प्लीज। नहीं जायसवाल साहब, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको इस जीवन में नहीं मिला, आप ही मेरे पल्ले पड़ गए। हो सकता है। अब प्लीज आप अगले जन्म में पल्ले मत पड़े। क्या है इस जन्म की बुराई, अगर इसी जन्म में खत्म हो जाए तो अच्छा। जय हो।